जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषण पर्यावरण में असंतुलन पैदा करते हैं। प्रदूषण के स्तर पर काबू पाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के डिजाइन तैयार करने के लिए पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मापदंडों का अध्ययन करने की आवश्यकता है। सोशल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के क्रियान्वयन से कई नए रोजगार के अवसर खुलेंगे, जिसके लिए ग्रेजुएट्स को प्रशिक्षित किया जा सकता है। यहाँ एक केस स्टडी के अध्ययन के रूप में ऑब्जेक्ट्स के लीनियर मोशन के कॉन्सेप्ट्स का उल्लेख किया है। केस स्टडी 1। यदि कोई ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में समान गति से मूव कर रहा है, तो कुछ समय के अंतराल में वह समान दूरी तय करेगा। इसे यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। दूरी और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग अर्थ है। ऑब्जेक्ट द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी पथ की लंबाई का माप के बराबर होता है। यह एक स्केलर क्वांटिटी है जिसका सी यूनिट मीटर है, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट उसके प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सबसे छोटी दूरी को दर्शाता है। यह वेक्टर क्वांटिटी है। गति के एक कोर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट का मान 0 हो सकता है, लेकिन संबंधित पथ लंबाई 0 नहीं होती है। केस स्टडी में उल्लेखित कॉन्सेप्ट्स को स्पष्टता से समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न 1। क्या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के पाथ की लंबाई 0 हो सकती है? हाँ, बी नहीं। सही उत्तर विकल्प बी। प्रश्न 2। बिंदु ए से बी तक किसी भी गति के लिए डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर और दूरी 5 मीटर है, क्या यह संभव है? हाँ, बी नहीं। सही उत्तर विकल्प बी। 3। रेक्टिलिनियर गति के लिए डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ए केवल पॉजिटिव, बी केवल नेगेटिव, सी 0 हो सकता है, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर विकल्प डी। प्रश्न 4। पार्टिकल की दूरी और डिस्प्लेसमेंट को परिभाषित करें। उत्तर। दूरी और डिस्प्लेसमेंट दो अलग क्वांटिटी हैं जिनका अर्थ एक जैसा लगता है, लेकिन अलग अलग अर्थ और परिभाषाएं हैं। दूरी किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी गति के दौरान कितनी दूरी तय की है का माप है, जबकि डिस्प्लेसमेंट वस्तु ऑब्जेक्ट अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है के माप को दर्शाता है। केस स्टडी 2। एक समान एक्सीलरेशन के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर दिए समीकरणों के एक समूह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। केस स्टडी में उल्लेखित कॉन्सेप्ट्स को स्पष्टता से समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देखें। प्रश्न 1। गति के समीकरण लागू होते हैं। ए समान एक्सीलरेशन, बी असमान एक्सीलरेशन, सी कांस्टेंट वेलोसिटी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प ए। प्रश्न 2। गति के 4 समीकरण हैं। सही या गलत? ए सही, बी गलत। सही उत्तर विकल्प बी। ट्रेनिंग के लाभ। ग्रेजुएट्स को नया स्टार्टअप मिलता है। ग्रेजुएट्स नौकरी पाने के आवेदन में अपने कार्यों के वीडियो को प्रेजेंट कर सकते हैं।
ग्रेजुएट्स अपनी प्राइवेट सर्विस एंटरप्राइज सेंटर भी चला सकते हैं। ग्रेजुएट्स को 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद दक्षता प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वे हमारे फ्रेंचाइज नेटवर्क से जुड़कर स्वयं का प्रशिक्षण केंद्र शुरू कर सकते हैं। इसलिए स्नातक होने के बाद लोगों को सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ में शारदा प्रिंटर्स के अधिकृत वितरक से संपर्क करें। मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने पसंद के सॉन्ग के साथ वीडियो की जानकारी का आनंद लें। चलने वाला मंजिल पाता बेटा पीछे रहता है। चलने वाला मंजिल पाता बेटा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल हल होता है। ठहरा पानी सड़ने लगता बहता निर्मल होता है। पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पाँव पसारे मत बैठो। पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। जीवन में कुछ कर